हेलो दोस्तों, तो वेलकम टू माय न्यूज़ क्लासेस एंड योर वाचिंग केमिस्ट्री क्लासेस। केमिस्ट्री क्लास में आप सभी का वेलकम है। तो आज हम बात करने वाले क्लास 12 के जो भी स्टूडेंट हैं उनके लिए स्पेशल खास वीडियो है, जो कि हमारा जो चैप्टर नंबर 4 है केमिकल काइनेटिक्स, उसी के बारे में फुली एक्सप्लेन करने वाले हैं। फुली डिटेल विस्तार के रूप में डिस्कशन करेंगे। तो इस पर मैंने केमिकल काइनेटिक्स के पिछले 2 लेक्चर मैंने ऑलरेडी क्लियर करा चुके हैं। यदि आप नहीं देखे हैं तो आप हमारे इसी चैनल के प्लेलिस्ट पर जाकर के देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं और ये वीडियो आपके लिए लेक्चर 3 होने वाला है, ठीक है। तो चलिए, तो जो कि हम यहाँ पे पढ़ेंगे केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स में यहाँ पे समझेंगे, जो हम लोग विस्तार रूप से बात करेंगे फैक्टर इफेक्टिंग ऑन विच रेट ऑफ रिएक्शन, आई मीन ROR। ROR का मतलब ही रेट ऑफ रिएक्शन होते हैं, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं ROR। और इसी रेट ऑफ रिएक्शन को हम आगे भी लिखेंगे r स्मॉल r के द्वारा भी रिप्रेजेंट करेंगे। आई बस समझ में? हाँ, तो ये जो ROR होते हैं किन किन पर क्या होते हैं, फैक्टर इफेक्ट करने के लिए किन किन चीजों पर डिपेंड होते हैं। तो यहाँ पे डिपेंड्स। ओके दोस्तों, तो चलिए हम लोग इसके पूरे अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करेंगे। तो फैक्टर इफेक्टिंग जो होता है ना, जो रिएक्टेंट को पैक करता है और प्रोडक्ट बनाता है, वो आपको सिर्फ 2 चीज से बनता है। एक टेम्परेचर वगैरह से, हीट वगैरह से, और एक कंसंट्रेशन की वजह से। जैसे रेट ऑफ रिएक्शन में ये आपको मैंने बताए थे कि डिफिनेशन क्या होते हैं सॉरी, चेंज इन कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर टाइम के अकॉर्डिंग कंसंट्रेशन हो रहे तो टाइम के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, उसका प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे। रिएक्टेंट्स किससे कन्वर्ट होंगे, वो प्रोडक्ट में होंगे, ठीक है। तो उसी के बारे में आप समझेंगे। तो पहले समझेंगे कि फैक्टर इफेक्टिव किसका होता है। यहाँ पे फर्स्ट नंबर बनाएंगे जो नेचर का बनाएंगे, नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स, है ना, जो आर्टिफिशियल नहीं होंगे बल्कि नेचर तरीके से होंगे। तो जैसे यहाँ पे समझेंगे आयोनिक, इसमें समझेंगे दोस्तों आयोनिक रिएक्टेंट। अब ये आयोनिक रिएक्टेंट होते हैं कैसे, तो पहले इस पे हम लोग बात करते हैं। जैसे सपोज दैट मान लीजिए NaCl आपको दे दिया जाएगा और प्लस में AgNO3 दे दिया, सिल्वर नाइट्रेट कर दिया, सोडियम क्लोराइड। अब यहाँ पे ये बताइए कि जो Na जो है इस पे आयंस क्या होंगे, पॉजिटिव, और Cl पे क्या होंगे, नेगेटिव। फिर Ag पे पॉजिटिव, NO3 मतलब नाइट्रेट पे नेगेटिव। ये पॉजिटिव और नेगेटिव ऊपर वाला देख रहे हैं, इसी चार्ज हमारा क्या कहलाता है, आयंस कहलाते हैं। और इसी आयन पे पॉजिटिव और नेगेटिव होते हैं, पॉजिटिव वाला एनायन और नेगेटिव वाला केटायन। समझ में आई बात को? हाँ, एनोड और कैथोड भी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जब ये तो रिएक्टेंट होंगे जो नेचर तरीके से, जो आयोनिक फंक्शन के रूप में। लेकिन अगर इससे बनाएंगे तो देखो यहाँ पे Na है, जाके पॉजिटिव जाएगा, नेगेटिव के साथ आयन के साथ अट्रैक्शन करेंगे, आकर्षित करेंगे, तब बनेंगे। तो यहाँ पे Na जाके NO3 से मिलेंगे, फिर Cl Ag के साथ मिलेंगे। यहाँ पे अगर देखा जाए तब AgCl प्लस NaNO3 सोडियम नाइट्रेट। और ये जब बनते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन के रीजन क्या होंगे, यहाँ पे हाई हो या लो, तो रेट ऑफ रिएक्शन यहाँ पे क्या होंगे, हाई होंगे, ज्यादा होंगे। आई बात समझ में? हाँ, जब इसे आपस में आयन आपस में चेंज करेंगे तब फिर इस तरीके से रेट ऑफ रिएक्शन जो होंगे वो क्या होंगे, आपके ज्यादा होंगे, ठीक है। तो ये आपका केसेस हुए। अगर सेकंड पॉइंट की बात करते हैं, जैसे कोवैलेंट बॉन्ड की बात, कोवैलेंट बॉन्ड, तो कोवैलेंट बॉन्ड में आते हैं। जैसे यहाँ पे N2 प्लस H2 मतलब 3H2 से अगर कराते हैं तो 2NH3 मिल जाता है। अब यहाँ पे समझो ये क्या होंगे, यहाँ पर देख रहे हैं कि Na का मतलब हम सभी जानेंगे दोस्तों कि Na जो है यहाँ पे, यहाँ नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड का कनेक्शन होता है। एक थोड़ा सा यहाँ पे नोट्स वगैरह में लिख लीजिएगा कि नाइट्रोजन के बीच ट्रिपल बॉन्ड का कनेक्शन होता है, ऑक्सीजन के बीच डबल बॉन्ड, हाइड्रोजन के पास बीच में क्या रिलेशन है, सिंगल बॉन्ड। इतना ये बॉन्ड के कनेक्शन है भाई, क्या है, बॉन्ड। आई बस समझ में कंडीशन है। लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन क्या होंगे, यहाँ हाइड्रोजन ऐसे इस तरीके से होंगे। और फिर ये NH3 जो है अमोनिया है ना, इस पे मैं बात कर देता हूँ। NH2 लेंगे तो एमिनो बोलेंगे, किस ग्रुप का है भाई, अमीनो ग्रुप है ये, ठीक है ना। और NH2
NH3 रहते हैं तो अमोनिया, दीज आर अमोनिया, और NH4 रहते हैं तो अमोनियम। तो इस तरीके का आपको याद रखना है दोस्तों, है ना। आप पहले जैसे बच्चे नहीं रहे, आप सीनियर हो गए हैं, आपको खुद समझदारी होनी चाहिए, आप इस तरीके से मेहनत करेंगे, ठीक है ना। हाँ, जो मैं वीडियो बता रहा हूँ, अपना कॉपी कलम खुद से नोट्स बनाए और खुद से लिखे, ठीक है। हाँ, अब देखिए, अब ये समझिए कि ये आपस में टूटेंगे, है ना। तो यहाँ पे टूटेंगे, क्या बॉन्ड ब्रेक किए, क्या किए भाई, बॉन्ड ब्रेक किए। तब यहाँ बॉन्ड ब्रेक करने के बाद ये जब बनेंगे, है ना, क्या बने, बॉन्ड, यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक करने के बाद ये प्रोडक्ट फॉर्म बने, क्या बने, प्रोडक्ट फॉर्म के रूप में तैयार हुए। लेकिन जब ये होते हैं, जब R और R जब कनेक्शन क्या होगा, जब कंसंट्रेशन की वजह, तो इसमें जो इफेक्टिंग हुआ ना मेरे भाई, तो यहाँ पे जो क्या होंगे, टेकिंग लेंगे, क्या लेंगे, टेकिंग टाइम लेंगे, है ना, टाइम थोड़ा लेंगे, तभी आपका प्रोडक्ट में बनना आपका, है ना, पूरे तरीके से और कॉन्फिडेंस के साथ बनेंगे आप, ठीक है ना। जैसे आप किसी भी चीज को बनाएंगे तो आपका टाइम ही लगता है, ठीक है ना। हाँ, ये लेंगे। तो यहाँ पे इस तरीके से आपको बॉन्ड ब्रेक करेंगे, करेंगे, तब फिर ये आपको, है ना, जिससे कनेक्शन होंगे, जुटेंगे, तब आपको इस तरीके से प्रोडक्ट मिलेंगे, फॉर्म मिलेंगे। तो इससे आपको टाइमिंग वगैरह ज़्यादा लगे। तो यहाँ पर बताओ कि रेट ऑफ रिएक्शन का कंडीशन क्या हुआ, R और R बताया जाए। इसमें मेरे भाई कोवैलेंट बॉन्ड में R का कंडीशन क्या हुआ, हाई या लो, तो लो बनेंगे, क्योंकि इतना टाइम ज़्यादा लग जाएंगे, तो रेट ऑफ रिएक्शन का क्या होगा, मान लो होगा। आई बात समझ में। हाँ, तो ये होगा। लेकिन अगर मैं बात बताऊं दोस्तों कि अगर होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस के बारे में, तो होमोजीनियस या हेट्रोजीनियस में रेट ऑफ रिएक्शन का क्या कंडीशन होगा, आई बस में क्या होता है, व्हाट इज द कंडीशन ऑफ किसका, कंडीशन ऑफ ROR का क्या कंडीशन होगा, है ना, क्या होता है। तो यहाँ पर देखा जाए, होमो का मतलब एक जैसा, हेट्रो का मतलब एक जैसा नहीं। अगर भी इसमें जो एक जैसे सबस्टेंस दो रहेंगे, तो उसमें आपस में बहुत फास्ट ही क्या करेंगे, रिएक्ट करके प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देंगे। लेकिन हेट्रो में क्या होता है, अलग अलग दो अलग अलग सबस्टेंस होंगे, जिसमें क्या करेंगे, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनने के लिए काफी टाइम लग जाएंगे। तो इसमें जो है ना कंडीशन हमको पता चला कि होमोजीनियस फटाक से कर लेंगे, है ना। जैसे अगर बोला जाए ना कि जैसे जैसे एक जैसे की बात बताया होमोजीनियस, और इसको हटाने के लिए पूरी तरीके से नहीं हटा सकते, अलग अलग पदार्थ को फिर नहीं कर सकते होमोजीनियस मिक्सचर में, और हेट्रोजीनियस में आप कर सकते हैं। लेकिन ये प्रोडक्ट बनाना वगैरह में क्या होते हैं, ज्यादातर किसके लिए रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होते हैं, तो होमोजीनियस। यहाँ पे बोल सकते हैं कि, है ना, कंपैरिजन की तुलना से है, यहाँ पे here as rate of reaction homogeneous may be much है ना, क्या होंगे, मच किससे बढ़ेंगे, हेट्रोजीनियस मिक्सचर से रेट ऑफ रिएक्शन का कंडीशन यहाँ पे क्या होंगे, ज्यादा होंगे मेरे भाई। आई बात समझ में। जब इतने प्रोसेस आपको समझ में आ रहे हैं, तो आगे की टॉपिक भी आपको इस तरीके से समझ में आते ही होंगे, ठीक है, ठीक है, आएंगे भी। देखिए अब हम समझते हैं थर्ड, अगर कुछ ऐसे प्रोसेस की बात बताया जाए जिसको कि नेचर, केमिकल जो है नेचर तरीके होंगे। जैसे मान लो केमिकल, अगर कोई नेचर तरीके की बात बता रहे, केमिकल क्या, नेचर तरीका, ठीक है। जैसे कुछ R जो है, R जो होते हैं, यहाँ पे क्या पता चल रहा है कि रेट ऑफ रिएक्शन जो होंगे वो प्रोपोर्शनल होंगे। क्या बोलेंगे साइन, प्रोपोर्शनल होते हैं मेरे भाई, प्रोपोर्शनल ऑफ किसका होंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर बात करें रेट, यहाँ पे मान लिया प्रोडक्ट का बताया जाए, या रेट ऑफ प्रोडक्ट, रेट ऑफ किसका करते हैं, रेट ऑफ यहाँ पे प्रोडक्ट का। तो रेट ऑफ प्रोडक्ट किस पे डिपेंड करते हैं,
आर ओ आर पे डिपेंड करते हैं, है ना, किसके अकॉर्डिंग, तो प्रोपोर्शनल के अकॉर्डिंग, प्रोपोर्शनल ऑफ किसका, तो यहाँ पे किसके करेंगे, रिएक्टेंट की, यहाँ पे आर ओ आर में, आर ओ आर की वजह से जब इसमें यहाँ पे अगर मतलब प्रोपोर्शनल अगर लिखा जाए तो 1 बटा किसका होंगे, तो रेट ऑफ किसका, किसकी तरफ से, तो रेट ऑफ, है ना, रिएक्टेंट की वजह से, मतलब प्रोडक्ट यहाँ पे रिएक्टेंट की वजह से हमारा प्रोडक्ट का बनना रेट ऑफ रिएक्शन ही क्या करता है, हम पे डिपेंड करता है। समझ में आई बात को? हाँ, तो इतना पॉइंट समझ में आ गई दोस्तों, तो इसको क्या करें आप इस तरीके से नोट्स करें, फिर मैं आगे की इस टॉपिक को लेकर चलता हूँ, ठीक है। देखिए दोस्तों, अगर मैं किसी के नेचर की अगर बात और भी करें, नेचर ऑफ रिएक्शन के बारे में, तो चलिए दोस्तों पहले हम इस पे और थोड़ा सा बात कर लेते हैं, नेचर ऑफ रिएक्शन, है ना। तो जैसे अगर सपोज मान लिया आपको इस तरीके से दिया CH3COOH और फिर इस तरीके से CHCOOH दे दिए, और ये आपका बताया जाए कि फैक्टर इफेक्टिंग ऑन विच रेट ऑफ रिएक्शन के क्या कंडीशन होंगे, है ना। यहाँ पे आपको पता चलेगा इसमें आर ओ आर का कंडीशन का रेट ऑफ रिएक्शन का यहाँ पर भी, लेकिन यहाँ पर जैसे आप करेंगे तो यहाँ पे कुछ ब्रेकेट प्रोसेस करेंगे, यहाँ पर जो है ना एच जो है यहाँ पे CH3 जो है ना सी डबल करके फिर अलग में एच बनाएंगे, लेकिन यहाँ पर नेगेटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बनाएंगे, आयंस बनाएंगे, लेकिन यहाँ पे क्या कंडीशन होंगे, यहाँ पर H C नेगेटिव और फिर एच पे आयन पॉजिटिव बनाएंगे, लेकिन यहाँ पे जो COOH देते हैं वो आपका क्या है, ग्रुप है, जिसको बोलते हैं हम लोग क्या, कार्बोजाइलिक, दीज आर कार्बोजाइलिक एसिड ग्रुप। ओके दोस्तों, ये ग्रुप है जो कार्बोजाइलिक एसिड ग्रुप के हैं, और यहाँ पे देखिए CH3 मतलब यहाँ पे था कार्बोजाइलिक एसिड का है, तो यहाँ पे H का फॉर्मेट है, यहाँ पे COOH है, तो कौन सबसे पहले इसमें रिएक्टेंट या इसमें रेट ऑफ रिएक्शन का वैल्यू चांसेस बहुत ज्यादा होंगे, है ना। तो यहाँ पे स्टेबल की कंडीशन में ये जो होंगे, है ना, अनस्टेबल होंगे क्या, प्रोडक्ट बनने के लिए, और इसमें क्या होंगे, ये स्टेबल होंगे। भाई ऐसा क्यों हो रहा है, तो ये आपको मैं बताता हूँ, ठीक है। तो देखिए ये जो है यहाँ पर आयन नेगेटिव या पॉजिटिव हो सकता था, अगर इसको अगर देखा जाए तो यहाँ पे इसकी इस तरीके से ब्रेक तोड़ सकते हैं, और भी तो यहाँ पे थोड़ी पॉजिटिव और फिर यहाँ पर तो वही है नेगेटिव, ठीक है। फिर यहाँ पर लिखी जाएगा CH3 यहाँ पर ब्रेक टूटेंगे, यहाँ पे CH पे क्या नहीं, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, तो इस तरीके से आपको समझ में आ रहा है दोस्तों। लेकिन यहाँ पे जो कंडीशन हुए, यहाँ पे अनस्टेबल की कंडीशन से सबसे पहले यहाँ पे मान लीजिए R और R, ये R2 होंगे और ये R1 होंगे, तो ये R2 के जो चांसेस होंगे, जो है ना R और R का जो वैल्यू होंगे बहुत ज्यादा होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कर सकते हैं हेयर आर ओ आर होंगे, इसका आर ओ वन से किसी कंपेरिजन अगर देखा जाए किसकी ग्रेटर में पड़ेंगे, तो यहाँ पे आर ओ आर के टू ज्यादा होंगे, क्यों कि ये स्टेबल कंडीशन प्रोडक्ट फास्ट बना लेंगे, है ना, प्रोडक्ट फास्ट बनाएंगे स्टेबल कंडीशन में, और ये अनस्टेबल कंडीशन में ऐसे ज्यादा प्रोसेस लगेंगे, ये आपको लेट हो जाएंगे। इसीलिए सबसे पहले वो फास्ट होगा, ज्यादा जो होंगे यहाँ पे ज्यादा चांसेस हो रेट ऑफ रिएक्शन का, वो फटाक में इसको करेंगे, ठीक है। लेकिन हाँ, इसके अलावा मैं बता दूं दोस्तों कि जैसे मैंने आपको थर्मोडायनेमिक्स के बाद मैंने प्रोसेस बताए हैं जो स्टेबिलिटी होगी, मतलब जहाँ पे आर और आर मैंने बताया जो प्रोपोर्शनल होते हैं किसके, तो स्टेबिलिटी की वजह से, स्टेबिलिटी और किसका, प्रोडक्ट का। आई बात समझ में, वहाँ पे थोड़ा सा कंट्रोल करना चाहिए, थोड़ा सा, है ना, उसको सुधार लीजिएगा। तो स्टेबिलिटी होगी, स्टेबिलिटी मतलब थोड़ा सी सॉल्यूशन होगी किसका, प्रोडक्ट वजह से अगर बताया जाए तो किसका, तो वन प्रोपोर्शनल होंगे, यहाँ पे स्टेबिलिटी और किसका, तो रिएक्टेंट की वजह से। बात समझ में आई? तो मतलब इसका चांसेस क्या लग रहा है, जो सबसे ज्यादा चांसेस पे डिपेंडेंट है वो किसके प्रोपोर्शनल होने, इसको यहाँ प्रोपोर्शनल साइन बोलते हैं, प्रोपोर्शनल साइन बोलते हैं। आई बात समझ में, ये हमारा प्रोपोर्शनल साइन है, ठीक है। कितना बात समझ में आ रही है दोस्तों कि जितने भी प्रोडक्ट वगैरह बनेंगे रिएक्टेंट की जो बनेंगे वो किस पे डिपेंडेंट है, रेट ऑफ रिएक्शन। जैसे जैसे कंसंट्रेशन या टेम्परेचर वगैरह होंगे वो डिपेंडेंट किस पे करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन पे करते हैं, तब ये रिएक्टेंट से क्या बनेंगे, प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे। इतना बात समझ में आ रही है दोस्तों। चलिए अब हम थोड़ा आगे प्रोसेस के बारे में बात करते हैं। नेचर ऑफ रिएक्टेंट यहाँ पे वन थे ना, यहाँ पे जो डिपेंड कर रहे थे वन था, लेकिन अब हम 2 के बारे में बात करते हैं, ठीक है।
तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग चलते हैं टू स्टेप पे, जो कि हमारा फैक्टर इफेक्टिव ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड। तो कौन कौन से डिपेंड हो रहे हैं, तो वो हमारा अब स्टेप नंबर 2 आता है, जो हम पढ़ेंगे फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट। तो फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट के बारे में समझेंगे। तो हम लोग सभी जानते हैं कि फिजिकल जो होता है स्टेट अवस्था होती है, भौतिक अवस्था, वो हमारा 3 किस्म में सेमेस्टर होते हैं, है ना। तो क्या क्या होते हैं, गैस, लिक्विड और सॉलिड। तो क्या किसमें रेट ऑफ रिएक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे, किससे हम लोग को, है ना, किससे जनरेशन हमारा रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होंगे। जैसे अब मैं बता दूं कि गैस का सबसे ज़्यादा होंगे, उसके बाद लिक्विड, उसके बाद सॉलिड का। जिसमें मैं बता दूं कि जिसमें जो मोल्स होते हैं, सभी में क्या होंगे, मोलकुल होंगे, क्या होंगे, मोलकुल। और ये मोलकुल्स जो होंगे ना, जो गैस का प्रेशर में बहुत ही मतलब है ना लार्ज डिस्टेंस पे क्या होंगे, सेपरेट होंगे, हमारा मोल्स क्या होंगे, सेपरेट होंगे। तो वहाँ पे जो चांसेस रहते हैं वो कोलाइड या कोलिजन के मेथड, कोलाइड क्या करते हैं, जो आपस में मिक्स कर जाएंगे ना, तो वो चांसेस जो रेट ऑफ रिएक्शन किससे सबसे ज़्यादा पास करेंगे, कोलिजन करेंगे, कोलिजन, क्या है भाई, कोलिजन या कोलाइड करोगे, या कोलाइड। तो कोलाइड के जो चांसेस जो रहते हैं वो फास्ट किससे करते हैं, ये हमारे गैस के सबसे ज्यादा काम करते हैं, ठीक है ना। देखिए कैसे, तो यहाँ पे समझो, और लिक्विड में क्या होंगे, जहाँ पर तो होंगे मोलकुल्स होंगे, लेकिन पूरा नजदीक नहीं, लेकिन पूरा नजदीक किस वाले होते हैं, सॉलिड वाले के। इसको कंडीशन ये मान लो है इसका व्यू। तो बताओ सबसे ज्यादा फास्ट कोलिजन कौन करेंगे, मोलकुल्स के अकॉर्डिंग। अगर हम चले जाते हैं तो यहाँ पे पता चलता है कि यहाँ पे कि रैंडम मोशन के अकॉर्डिंग बताएंगे, क्या करेंगे, रैंडम। जैसे यहाँ पे जो मोल्स होंगे ना, मोलकुल्स होंगे गैस में बहुत ही आपस में इस तरीके से क्या टकराव होंगे और इस तरीके का मोशन करेंगे, है ना, मूव करेंगे, तो हम बोलते हैं उसको रैंडम मोशन। और किसका, तो मोलकुल्स का, मोलकुल्स जो होते हैं यहाँ पे रैंडम बहुत क्या होंगे, ज्यादा होंगे। इसी वजह से रेट ऑफ रिएक्शन सबसे ज्यादा किसके, रेट ऑफ रिएक्शन आर होंगे सबसे ज्यादा गैस होंगे, फिर वो फिर उसका सॉलिड। कितना पॉइंट समझ में आ गए दोस्तों, है ना। तो फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट में गैस के सबसे ज्यादा रेट ऑफ रिएक्शन के चांसेस जो है बहुत ही ज्यादा होते हैं, ठीक है ना। फैक्ट करते हैं, ठीक है ना। देखिए ये तो हमारा क्या हो गया सेकंड पॉइंट। अब थर्ड स्टेप में आते हैं, जो कि हम पढ़ेंगे एरिया, सॉरी सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट। सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट पढ़ेंगे, लेकिन जो कि हम सॉलिड स्टेट की बात करेंगे, सॉलिड स्टेट की बात करेंगे। यहाँ पे अगर मैं बता दूं स्टूडेंट कि आर ओ आर होंगे, रेट ऑफ रिएक्शन होंगे, रेट ऑफ रिएक्शन होंगे वो प्रोपोर्शनल किसको होंगे, यहाँ पे सरफेस को होंगे, किसको होंगे, सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट के होंगे। आप देखो जैसे मैं बता दूं कि सपोज है कि आपको हम इस तरीके का एक, है ना, कप में आपको, है ना, चाय बनाकर दूं, क्या दूं, चाय बनाकर दूं। तो सबसे पहले जैसे आपको जो है सरफेस होंगे, जो शुगर का फेसेस होंगे, अगर ये स्मॉल फेस होंगे, छोटे उसमें फेस होंगे, जो क्योंकि है इससे छोटे नहीं, क्योंकि क्या चीज है, क्यूब फेस में क्या है, क्यूब है, क्यूब सरफेस है, ठीक है ना, सरफेस क्या है, क्यूब। और ये बड़े वाले रहेंगे, है ना। तो सबसे पहले कौन कोलाइड करेंगे, मिक्स करने के जो चांसेस किस करेंगे, छोटे वाले भी, बड़े वाले भी, बिल्कुल इसको तोड़ना पड़ेगा, ब्रेक तोड़ेंगे, ब्रेक करेंगे, टूटेगा, इस तरीके से छोटे छोटे पार्ट टूटेंगे। तो सबसे ज्यादा फास्ट जो कोलिजन करेंगे ना, वो चांसेस सबसे ज्यादा किसको होंगे, जो छोटे क्यूब सरफेस होंगे, कैसा होगा तो उसका सरफेस क्यूब होंगे, बहुत ही फास्ट कोलिजन करेंगे। और कोलिजन करने के बाद रेट ऑफ रिएक्शन का जो चांसेस जो ज्यादा रहेंगे मैंने, वो हमारा सरफेस क्यूब का होगा, ठीक है। इससे आपको पता चल गया, मान लो कि ऑप्शन ये आपका ए हो गया, ऑप्शन ए के कंडीशन में, और ये ऑप्शन 2 के कंडीशन में जो बड़े बड़े क्या आते हैं यहाँ पे शेप में बने हैं, सरफेस इसका बिगर लार्ज है, इसका स्मॉल है। तो स्मॉल वाला जो क्यूब सरफेस रहेंगे वो फास्ट कोलिजन करेंगे, किससे, लार्ज वाला सरफेस की वजह से। तो अगर बात बताऊं दोस्तों, यहाँ पे अच्छी चीज तरीके से लिखिएगा, है ना, कि शुगर पाउडर जो होंगे, है ना, वो किससे ज्यादा मतलब होंगे, जो प्रोपोर्शनल किससे डिपेंड होंगे, यहाँ पे, है ना, जो किस पर डिपेंडेंट होंगे, वो हमारा आपका सरफेस ट्यूब, किसके कैसे, तो डिसॉल्व इन वाटर, सॉल्वेंट या मिल्क वगैरह कुछ बोल दो, ठीक है ना। तो इस समय जो सॉल्वेंट होता है जिसकी हाई कंपोजिशन, हाई कंपोजिशन सॉल्वेंट होते हैं, ठीक है ना, और इसकी कंपोजिशन लो होता है उसको सॉलिड होते हैं, ठीक है। सॉलिड और सॉलिड में तो सॉल्यूशन होता है। लेकिन यहाँ पे समझ में आ गया कि शुगर जो पाउडर होते हैं ना,
सरफेस क्यूब जो डिसॉल्व इन वाटर में बहुत फास्ट करेंगे, जिसका छोटे शेप रहेंगे वो फास्ट कोलिजन करेंगे किसी दूसरे सबस्टेंस के साथ और वो प्रोडक्ट बनेंगे जो रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होंगे छोटे वाले केसेस का और ज्यादा बड़े वाले केसेस में ये। यहाँ पे पता चला यहाँ पे ऑप्शन देखिए दोस्तों, ऑप्शन के बाद ऑप्शन ए का जो है ना रेट ऑफ रिएक्शन क्या होंगे ज्यादा होंगे, ऑप्शन 2 की वजह 2 क्या आया उसमें 2 से कंपैरिजन की तुलना में देखा जाए तो। ओके फ्रेंड, ये वीडियो आपको इतना पसंद आया दोस्तों तो क्या करें आप यहाँ तक इस चैनल को ज़्यादा मतलब कि जितना से जितना लोगों से सब्सक्राइब करें और वीडियो को आप पहली बार तो वीडियो को लाइक करें चैनल है ना, और यदि इस तरीके का आप वीडियो चाहते हैं तो आप हमें इस चैनल पे बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, इस तरीके से आपको क्या होगा आपको नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचेगा। तो फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, हैव अ गुड डे।